और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो चुका है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार होने पर दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ खतरा बढ़ सकता है। दरअसल ये जो चेतावनी है दिल्ली वालों के लिए जारी की गई है और दिल्ली में चेतावनी के स्तर से ऊपर इस वक्त यमुना नदी बह रही है और दिल्ली में यमुना का चेतावनी जल स्तर जो है वो 204.5 मीटर है और इससे ऊपर इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर है। चूंकि पहाड़ी इलाकों में जो घनघोर बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और ऐसे में दिल्ली में यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये खतरे की स्थिति है। और आपको बता दें कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से दिल्ली वासियों के लिए खतरे का एक चेतावनी जारी की गई है। यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद जो यमुना नदी का जल स्तर है वो बढ़ गया है और दिल्ली में चेतावनी के स्तर से ऊपर यमुना नदी बह रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद चेतावनी जारी की गई है। और हरियाणा की यमुनानगर में यमुना नदी उफान पर है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर है। देर रात 1 बजे यमुना नदी में बाढ़ का पानी आया और हथिनीकुंड बैराज पर 2,39,635 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। 2 बजे के आसपास पानी बढ़कर 2,53,326 हुआ और रात 3 बजे 2,67,273 और सुबह 4 बजे तक ये 2,81,470 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। अब रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है और लगातार इस पर निगरानी भी रखी जा रही है। 5 बजे तक हथिनीकुंड बैराज पर जो पानी था उसे 2,95,912 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि यमुनानगर में पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और उफान पर यमुना नदी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आसपास के लोगों को इसके बारे में सचेत कर दिया गया है ताकि वे सजग रहें। हमारे सहयोगी हार्दिक दवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, आसपास के लोगों के लिए चेतावनी। जी आशीष, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कितनी भयावह रूप से यमुना यहाँ पर बह रही है और बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है। आप बहाव को देखकर समझ सकते हैं कि यमुना कितने उफान पर है। अगर बात करें इस वक्त की तो 2,30,000 के करीब क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। इसका स्तर इतना बताया जा रहा है और रात के समय पर ये और ज़्यादा था। सुबह 6 बजे की अगर मैं बात करूं तो 2,95,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पर पानी था। ये बहाव और ज़्यादा तेज़ था और इस वक्त हम हथिनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और ये हथिनीकुंड बैराज जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। दर्शकों को समझाने के लिए बता दें कि जो डैम होते हैं वहाँ पर पानी को रोका जा सकता है, लेकिन बैराज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मापा जाता है कि ये पानी कितना होगा। जैसे ही 70,000 क्यूसेक पानी का लेवल आ जाता है उसके बाद यहाँ से पानी को छोड़ दिया जाता है। तो हरियाणा से जितनी भी नहर का पानी है उसको रोक दिया गया है और सारा पानी यमुना में छोड़ दिया गया है। इसके बाद स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है कि जो दिल्ली का मयूर विहार इलाका है या जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है, पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर पानी ज़्यादा भर सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलवंत भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यमुनानगर में ही रहते हैं। कुलवंत, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको दिख रही है और आने वाले समय में किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं आसपास के लोगों के लिए? देखिए हार्दिक, अगर मैं रात की बात करूं तो आपके साथ शेयर, तो रात 11 बजे जो इसका यहाँ से पानी था वो लगभग 95,000 क्यूसेक पानी था और उसके बाद धीरे धीरे फिर रात को यह पानी बढ़ता गया। लगभग 1 बजे के आसपास जो इसका आंकड़ा है 2,40,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे का जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा था वो 2,98,000 क्यूसेक पानी नापा गया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद फिर ये रिवर्स करना शुरू कर दिया। जी, रिवर्स करना शुरू हुआ। इसका फ़ायदा ये कि अब धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। तो ऐसे में राहत की बात दिल्ली वासियों के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी। जिन निचले इलाकों में पानी आ सकता था उन इलाकों में अभी थोड़ी राहत की बात है। पानी छोड़ा ज़रूर गया है, यहाँ पर बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन पानी का जो जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। 2,95,000 से ये स्तर अब 2,30,000 तक रह गया है क्यूसेक पानी तक। अगर ये स्तर ऐसा ही कम होता रहा और बारिश अगर और कम होती रही तो ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि जो निचले इलाकों के लोग हैं जिन्हें शिफ्ट करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उन लोगों को अपने घरों से शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा
उनके जो घर हैं वो इस बाढ़ की चपेट में नहीं आएंगे, इस पानी की चपेट में नहीं आएंगे। लेकिन हार्दिक, प्रशासन की तरफ से कब कब कितना कितना पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया? आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर कम पानी छोड़ा जाता है और ज़्यादातर पानी दिल्ली में छोड़ा जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। जितनी क्षमता जहां की होगी, तो आप मानकर चलिए कि 2,30,000 क्यूसेक पानी है, तो इसमें से 20 या 30,000 क्यूसेक पानी ही उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे छोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से। ज़्यादातर पानी दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ता है, यही कारण होता है कि उत्तर प्रदेश में इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता जितना कि दिल्ली के निचले इलाकों में देखने को मिलता है। दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही यहाँ से करनाल, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के जो इलाके हैं वहां पर भी निचले इलाकों में प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें बता दिया गया है कि आप आसपास के लोगों को अलर्ट कर दें कि पानी आ सकता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे यहाँ का स्तर कम होता जा रहा है। अगर ये स्तर ऐसे ही कम होता रहा तो शायद ज़रूरत न पड़े निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट होने की। यमुनानगर में अमूमन जो यमुना के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर रिहायशी इलाके बहुत कम हैं, तो कोई वहाँ पर संकेत कुछ ऐसे लगाए गए या प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ाई गई हो? क्योंकि हालांकि पानी, अब बारिश रुक गई है तो पानी का जो बहाव है या पानी का आना है वो कम हो गया, आप बता रहे हैं। बिल्कुल, कुलवंत मेरे साथ हैं। कुलवंत यमुनानगर में ही रहते हैं। कुलवंत, आशीष सवाल ये पूछ रहे हैं कि यमुनानगर का जो इलाका है आसपास का, वहाँ पर रिहायशी इलाका थोड़ा दूर है, क्योंकि जिस यहाँ हम हथिनीकुंड बैराज है यहाँ से दूर है रिहायशी इलाका, तो क्या प्रशासन ने यहाँ पर गश्त बढ़ा दी है या कोई एक्स्ट्रा तैयारी यमुनानगर को लेकर के या जगाधरी को लेकर के की गई है? हाँ बिल्कुल जी, जिस तरह से यमुना के आसपास के जो गांव हैं उनको प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था कि यमुना के किनारे ना जाए, क्योंकि लगातार जो पानी का बहाव है वह लगातार बढ़ रहा था, और जिसके चलते जो आसपास के ग्रामीण हैं और खेत हैं वहाँ पर आने जाने वालों को इसके बारे में बता दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि वो इससे दूर रहें ताकि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और रही बात प्रशासन की, तो अभी भी यहाँ पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। देखने में सामने आया कि जिस तरह से ये पानी है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उस तरह अभी आने वाले समय में हो सकता है और भी कम हो जाए। पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी भयावह हैं। देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो कितना तेज़ है और पानी की जो मात्रा है वो कितनी ज़्यादा है। बारिश के बाद लगातार 3 से 4 दिनों से, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश और हिमाचल हो, वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, आगे क्योंकि बीते 24 घंटे से बारिश रुकी हुई है तो इसकी वजह से भी कुछ असर है कि पानी का जो बहाव है वो अब कम है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अब काबू में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे आपसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल